ठीक है, हम लोग तो खैर जीव हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे में इसलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, बाकी किसी को स्वपोषी नहीं कह सकते हैं। अब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो हम भी जानते हैं कि पेड़ पौधा जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि स्वपोषण क्या है। तो स्वपोषण मतलब कि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आने वाले जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्वपोषण। और स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उस जीव को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। थोड़ा सा बढ़िया से देखना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इन दोनों में अंतर है, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे, बैठे ना आराम से, आधा घंटा का कम से कम एक वीडियो तो जाएगा। आज बायोलॉजी का है तो चलेगा, बैठो आराम से समझ, ठीक है। ये हो गया, चलते हैं इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे अगर टॉपिक हो कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस जिसको बोला जाता है उस प्रक्रिया द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, तो सिंपली अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो हम नॉर्मली बता सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। नॉर्मली हम लोग बता सकते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ कि हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा, ठीक है, जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उस क्रिया को या प्रक्रिया लिख देते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मली परिभाषा कि अगर कोई पूछे नॉर्मली कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। जाओ बाबू, घूमो फिरो, ऐश करो, जाओ घूमो, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ये तो नॉर्मली हो गया कि भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो हम बोल देंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पेड़ पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या क्रिया। ये नॉर्मली हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और डीपली समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन अगर सही से टॉपिक पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, तो इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। देखते हैं, इसका कुछ इक्वेशन है जो ध्यान देना है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये है, तो यहाँ बनाता है C6H12O6, यहाँ ऑक्सीजन निकलता है गैस के रूप में, ठीक है। यहाँ दे देते हैं 6, यहाँ दे देते हैं 6 और यहाँ भी दे देते हैं 6, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या रहता है, तो यहाँ रहता है क्लोरोफिल, ठीक है, और यहाँ रहता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और डीपली से समझते हैं। क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण अभी करने के लिए, लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, ठीक है। तो कच्ची सामग्री देखो कितना चाहिए,
तो इधर से जितना है यहाँ से सब चाहिए। कच्ची सामग्री कौन कौन है, तो एक नंबर लिखेंगे यहाँ पे क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दूसरा नंबर क्या चाहिए, तो जल चाहिए, यानी कि H2O चाहिए, जिसको हम जल बोलते हैं, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल हमें चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर में क्या चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों का होना आवश्यक है। तो लिखेंगे 4 प्रकार के पदार्थ का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है। ये 4 प्रकार की कच्ची सामग्रियां हैं। या ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए पदार्थ है, दे देगा 3 और लास्ट लिखेगा कि इनमें से सभी। तो हम क्या करेंगे, इनमें से सभी कर देंगे। ठीक है। इसको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। ये जरूरी है, ठीक है ना, ये कच्ची सामग्री, इसको ध्यान रखना। अब चलते इसके इक्वेशन के हिसाब से हम परिभाषा बनाते हैं। तो कैसे बनेगा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम लिखेंगे, अभी बहुत डिटेल में समझेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि जब पौधे, ठीक है ना, जब पौधे लिख लेते हैं, जब पादप, ऐसे लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जब पादप रंध्रों के माध्यम से, ठीक है, जब रंध्रों के माध्यम से वातावरण, रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल, खनिज, लवण तथा, ठीक है, जड़ से खनिज लवण, खनिज तथा लवण, ठीक है, जल, खनिज, लवण, सूर्य के किसमें, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल, ठीक है, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि जब पादप जो है, पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है, तो जब पादप रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से खनिज लवण तथा जल या जल खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यहाँ से स्टार्ट है इसका परिभाषा कि जब पादप रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल, खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए त्रिभुतरीय में या 2 नंबर वाले अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ हम ये इक्वेशन दिखा देंगे तब भी चलेगा, लेकिन दीर्घोत्तरीय में आगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है इसे संक्षेप में समझाएं तो ये सारी बात लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आ जाना चाहिए। लोग इसको अच्छे से देखना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार में समझ में आए, कम से कम ये तो मतलब पूरा ये है बोर्ड के हिसाब से। ये बोर्ड के हिसाब से तो VVI है ही,
साथ ही साथ अगर कहीं कंपटीशन क्लास भी होता है तो वहाँ भी इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अच्छे ढंग से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है समझ लेना, ठीक है। और इसमें फोटोसिंथेसिस से लैब प्रोसेस में